हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सॉइल सैम्पलिंग कैसे कलेक्ट करते हैं। मतलब अगर हमें सॉइल की टेस्टिंग करनी है, ECPH ये सब निकालना है, तो हम सॉइल सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तो सॉइल सैम्पलिंग दो तरीके से किया जाएगा, जैसे एक वी शेप में और एक कोर सैम्पलर से। तो अगर हमें वी शेप में निकालना है तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले इस तरह से हम सॉइल में गड्ढा बनाएंगे, मतलब वी शेप का, उसमें गड्ढा बनाएंगे। फिर उससे ये जो अपर सरफेस वी शेप की इधर का जो सरफेस है, यहाँ से हम सॉल को खुरपी की मदद से निकालेंगे। और हमें ध्यान ये देना है कि जो ये डिस्टेंस होता है, जैसे हमें 45 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है, तो हम ये वर्टिकल वाला डिस्टेंस देखेंगे, न कि ये स्लैंट 45 देखेंगे। ये ऐसे नहीं देखेंगे, हमें वर्टिकल डिस्टेंस देखना होगा 45 सेंटीमीटर, अगर हमें 45 सेंटीमीटर तक सैम्पलिंग करनी है। तो जैसे इसमें हमें क्या करना है, 45 सेंटीमीटर तक सैम्पलिंग करनी है। और हम 45 सेंटीमीटर, ये जैसे ये 45 है यहाँ तक, तो हमें 0 से 15 का सैंपल लेना है। फिर 15 से 30 तक का सैंपल लेना है। फिर 30 से 45 सेंटीमीटर तक का सैंपल लेना है। तो हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं कि कैसे कैसे सैम्पलिंग की जाती है। और इसमें अभी प्रैक्टिकल किया जाएगा, पहले कुछ बातें देख लिया जाए ध्यान देने लायक। क्या क्या बातें हैं, जैसे जो सॉइल सैम्पलिंग होता है वो किसी ट्रीज के आसपास से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छाया होता है और यहाँ का ट्रीज के आसपास का जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो थोड़ा अलग होता है। बाकी मतलब आसपास के फील्ड के मुकाबले ट्री के जो आसपास का एरिया है, वहाँ का सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज होती है। न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है थोड़ा कम हो या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। और जैसे कोई अगर जो बर्ड्स हैं, मेड़ होता है, उसके आसपास के रीजन का हमें मतलब सॉइल सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं इसके अंदर इधर से जो सॉइल है उसकी भी प्रॉपर्टी है, इधर से जो सॉइल है उसकी भी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमें सॉइल सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए। जहाँ से सैम्पलिंग करनी है सबसे पहले उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लेंगे फावड़े के मदद से। फिर फावड़े से हम एक गड्ढा बनाएंगे 45 सेंटीमीटर का लगभग। और ये लगभग गड्ढा बनने को तैयार है कई लोगों की मदद की वजह से। अब हम देखेंगे 45 सेंटीमीटर हुआ है या नहीं, और वर्टिकल पोजीशन में स्केल को रखेंगे। अभी 45 सेंटीमीटर गड्ढा नहीं हुआ, तो अभी और इस गड्ढे को बड़ा करेंगे, 45 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। जितने भी सॉइल्स होंगे एक्स्ट्रा सबको निकालेंगे। फिर से हम देखेंगे, इसको नापेंगे। वर्टिकल पोजीशन में स्केल रहना चाहिए। 45 सेंटीमीटर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको वी शेप का बनाएंगे, यूनिफॉर्म वी शेप का बनाएंगे। फिर हम 15 सेंटीमीटर का मतलब मार्किंग करेंगे। 15 सेंटीमीटर पे हम मार्किंग करेंगे, जैसे 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45। क्योंकि हमें एक गड्ढे से 3 सैंपल लेना है, 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30, 30 से 45। अलग अलग मतलब होराइजन का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, तो हमें यही प्रॉपर्टीज़ के बारे में ECPH ये सब चेक करना है। तो सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे अच्छे से। लगभग मार्किंग हो चुका है। अब हम सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं। पहले सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने पहले जो भी इसमें सॉइल है उसको निकाल लेंगे। अब हम इस तरह से सॉइल को कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले 0 से 15 सेंटीमीटर वाले सॉइल को कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद 15 से 30 पे। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा 15 से 30 का सैंपल लेने के बाद, तो हम 30 से 45 वाले सैंपल को कलेक्ट करेंगे, सॉइल सैंपल को। अब 30 से 45 का सैंपल लेंगे। अब 30 से 45 वाला भी ले लीजिए। अगर यही सैंपल हमें कोर सैंपलर से करना है तो
सबसे पहले चलो कोर सैम्पलर की मदद से, ये हैमर की मदद से, जो कोर सैम्पलर का एक पार्ट है उसकी मदद से हम कोर सैम्पलर को इंसर्ट करेंगे फील्ड में। ये लगभग 12-15 kg का होता है एक, जिसकी मदद से आसानी से ये चला जाता है, लेकिन इससे निकालने में उतना ही दिक्कत होता है। तो इसे अब हम निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अंदर हो गया है। यहाँ इस सॉइल में क्ले कंटेंट ज़्यादा है, तो यहाँ का सॉइल जल्दी बहुत कड़ा हो जाता है। पानी सुखाने के बाद, डिहाइड्रेशन मतलब पानी सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद बहुत कड़ा हो जाता है। अभी ये निकलने में उतना ही दिक्कत होगा। तो अब इसे निकालने की प्रैक्टिस, अगर आपके यहाँ का क्ले कंटेंट कम होगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। और इसको निकालने में यही ध्यान देंगे कि जो सॉयल है वो निकल ना जाए, जो कोर सैम्पलर में निकल जाएगा सर। अपर 2 सेंटीमीटर का सॉयल निकल सकता है, क्योंकि उसका हमें ज़रूरत नहीं है। फिर सॉयल को हम अब देखिए ये निकल चुका है, लेकिन इसमें से भी अब सॉयल जल्दी से नहीं निकलेगा, क्योंकि एकदम अच्छे से इसके अंदर पूरा डेंसली सॉयल भरा हुआ है। इसको ले आइए। तो सॉयल लगभग निकलने को तैयार है। सॉयल गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बल्क डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। एक और तरीके से, इस तरीके से भी हम सॉयल को निकाल सकते हैं, आपको जो तरीका बढ़िया लगे। ऐसे भी आसानी से निकल जा रहा है सॉयल। बस सर वैसे डालो ना। हाँ वैसे। तो सॉयल लगभग तैयार है। अब दूसरे जगह से हम सॉयल सैंपल ले रहे हैं। अब क्या क्या ध्यान देना, जैसे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जहाँ पे हम सॉयल कलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसे साफ़ कर लेंगे। और वर्टिकल पोजीशन में स्केल होना चाहिए, ना कि स्लैंट पोजीशन में। स्लैंट का मतलब है इस तरह से हम 45 सेंटीमीटर नहीं नापेंगे, वर्टिकल में नापेंगे। और जो भी मार्किंग के लिए हम पेंसिल ये सब रखेंगे उसे निकाल लेंगे गड्ढा भरने से पहले। और ऐसे सॉइल जहाँ पे सोइंग हुई है या फिर ऑर्गेनिक में कुछ अमेंडमेंट अप्लाई है, जैसे जिप्सम में सब, वहाँ से हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है कुछ समय के लिए। और अगर खुरपी की मदद से नहीं हो रहा तो फावड़े वड़े का यूज कर लेंगे। और सैम्पलिंग करते वक्त अपने हाथ को अच्छे से रखेंगे, हाथ कटना नहीं चाहिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।